बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, ये टॉक का टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसकी एक प्रेजेंटेशन मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। अभी बुक से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ये फिगर आपने ड्रॉ करनी है। ये आपकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने डेफिनेशन या स्टेटमेंट देनी है जो मैंने आपको रिटन फॉर्म में सेंड कर दी है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ होगा एक्सप्लेनेशन। डेफिनेशन के अंदर आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आ जाएगा और टॉ इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ आपने इस तरह से लिखना है। लेकिन जब आप लिखें तो उसके ऊपर इस तरह से एरो हेड ज़रूर लगाया करें, तभी वो वेक्टर होता है, वरना वो वेक्टर नहीं होता। ठीक है, स्टेटमेंट आ गई, एक्सप्लेनेशन आ गई, कैलकुलेशन ऑफ टॉक एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। ये बेटा आपकी रिजिड बॉडी है। ये दो फिगर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है। देखें, ये पॉइंट ओ है। इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप इस फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें लाइक दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये आर कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा बन जाएगा। अब अगर इस पॉइंट पे एफ कॉस थीटा से फोर्स लगाएं तो ये इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेगा। लेकिन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क इन दिस बॉडी। तो हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा वो कंपोनेंट फोर्स का विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क, और साथ आर। आर कौन सा डिस्टेंस है बिटवीन पिवट पॉइंट ओ जहाँ से आपकी बॉडी अटैच्ड है और उस पॉइंट पे जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस लेंथ इज आर, एफ साइन थीटा आर। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम आर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो आर साइन थीटा और ये आर कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये क्योंकि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो ये इसको रोटेट करवाएगा। इस पॉइंट से आपकी बॉडी फिक्स्ड है, इसको हम पिवट कहते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन यूँ भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू एफ आर एफ साइन थीटा। तो साइन थीटा जब भी किसी प्रोडक्ट के बीच में होता है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इस वजह से इस इक्वेशन को हम लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आप मेंशन करेंगे और the right hand rule tells us that the direction of torque is perpendicular to the plane containing R and F। यानी कि अगर ये देखें यहाँ पे अगर R हो यहीं पर F हो तो इसके साथ परपेंडिकुलरली n यूनिट वेक्टर होगा R क्रॉस F के अकॉर्डिंगली, परपेंडिकुलरली n यूनिट वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग परपेंडिकुलरली आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है टॉर्क की। उसके बाद जो हेडिंग आपने ऐड करनी है वो होगी फैक्टर्स अपॉन विच टॉर्क डिपेंड्स। यहाँ तक आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। इसमें यूनिट भी आ जाएगी। यूनिट मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट में डेफिनेशन के साथ भी आपने मेंशन कर देनी है, जो कि न्यूटन मीटर है। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ है। इसके पहले आप एक और लिखेंगे पैराग्राफ, फैक्टर्स अपॉन विच टॉर्क डिपेंड्स, जो मैंने आपको स्लाइड शेयर कर दी है। और लास्ट पैराग्राफ है द डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। ये एनालोगस का लफ्ज़ जो है ये MCQs में यूज़ होता है। टॉर्क इज़ एनालोगस ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है रोटेशनल मोशन में और फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है लीनियर मोशन में। ठीक है, तो जो काम फोर्स करती है लीनियर मोशन में वही काम टॉर्क करता है सर्कुलर मोशन में। ये लास्ट पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है और ये लास्ट हेडिंग के अंडर आपने इसको दे देना है।